कैल्की 2898 एडी मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है विद योर कैमरा। 3102 BC में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। इस कृत्य के लिए कृष्ण ने उसे अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने का श्राप दिया। उनका दिव्य रत्न भी उनके माथे से लिया गया है और उनकी मुक्ति कलियुग के दौरान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की सहायता के माध्यम से होनी तय है। 2898 ईस्वी तक कलियुग के 6000 साल बाद काशी का निर्जन शहर सर्वनाश के बाद की दुनिया में अंतिम ज्ञात शहर के रूप में खड़ा था, जिसमें सर्वोच्च यास्किन एक अधिनायकवादी देवराजा का प्रभुत्व था। यास्किन कॉम्प्लेक्स से शासन करता है, एक उल्टा पिरामिड मेगास्ट्रक्चर जो शहर के ऊपर मंडराता है, एक गेटेड स्वर्ग को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को निकालता है जो केवल उन लोगों के लिए सुलभ है जो 1 मिलियन यूनिट का भुगतान कर सकते हैं। उनके अधिकार को कमांडर मानस और काउंसलर बानी द्वारा लागू किया जाता है, जो खतरों के खिलाफ सतर्कता से रक्षा करते हैं, खासकर कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी करते हैं। इस डायस्टोपियन समाज में काशी में उपजाऊ महिला शरणार्थियों को जबरन प्रोजेक्ट के कॉम्प्लेक्स में ले जाया जाता है, एक प्रयोग जिसका उद्देश्य कृत्रिम रूप से गर्भाधान किए गए भ्रूणों के माध्यम से 200 वर्षीय यास्किन के लिए जीवन बढ़ाने वाला सीरम बनाना है। हालांकि कोई भी महिला गर्भावस्था के 120 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह पाती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। राया, एक युवा लड़की जो लड़के के भेष में थी, शंभाला के छिपे हुए शहर से रूमी के नेतृत्व में विद्रोहियों की मदद से भर्ती होने से बाल बाल बच जाती है। दुर्भाग्य से रूमी और दिव्या, जिनके कल्कि से गर्भवती होने की झूठी अफवाह थी, को शंभाला के स्थान का खुलासा नहीं करने के कारण मानस द्वारा पकड़ लिया गया और सार्वजनिक रूप से मार डाला गया। राया को एक गुफा में शरण मिलती है, जहां उसका सामना अश्वत्थामा से होता है। वह अनजाने में शंभाला विद्रोहियों से उसका दिव्य रत्न शिवमणि ले आती है। दोनों मिलकर कल्कि की असली मां को ढूंढने निकल पड़े। SUM-80 एक प्रोजेक्ट के विषय है जो अपनी 150 दिन की गर्भावस्था को छिपा रहा है, अंततः पकड़ लिया गया है। मानस उसके भ्रूण से सीरम की एक बूंद निकालता है, लेकिन परियोजना के विषय के रूप में प्रस्तुत करने वाली शंभाला विद्रोही लिली द्वारा प्रक्रिया को बाधित किया जाता है। लिली SUM-80 को भागने में मदद करती है, लेकिन हमलावरों से लड़ने के लिए पीछे रहती है। बाहर उनकी मुलाकात अन्य शंभाला विद्रोहियों से होती है, वीरेन, कायरा और अज्जू। कायरा ने SUM-80 का नाम बदलकर सुमति रखा। शंभाला के रास्ते में मानस द्वारा सुमति पर इनाम रखने के बाद उनके काफिले पर इनामी शिकारियों और हमलावरों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। हालांकि उन्होंने हमलावरों का बचाव किया, लेकिन कायरा मारा गया। भैरव, एक इनामी शिकारी जिसका लक्ष्य कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने के लिए सुमति के इनाम को सुरक्षित करना है, अपने AI सुपरकार बुजी के साथ पीछा करना जारी रखता है। अश्वत्थामा को अपनी मणि से पता चलता है कि सुमति का अजन्मा बच्चा कल्कि है। भैरव के प्रयासों के बावजूद अश्वत्थामा ने उसे वश में कर लिया और समूह शंभाला पहुंच गया, जहां कल्कि की उपस्थिति की मान्यता में जीवन का वृक्ष खिलता है। परिसर में प्रवेश के बदले में सुमति को पकड़ने के लिए भैरव मानस के साथ एक सौदा करता है। भैरव ने एक जासूस को धोखा देकर शंभाला की खोज की और खुद को अश्वत्थामा के रूप में प्रच्छन्न किया। वह सुमति को शंभाला से भागने के लिए मना लेता है, लेकिन असली अश्वत्थामा उन्हें रोक लेता है। जैसे ही वे लड़ते हैं, शंभाला की नेता मरियम सुमति को दूर ले जाती है। अश्वत्थामा द्वारा वश में किया गया भैरव बुजी को एक मानवीय सेनानी में बदल देता है, लेकिन फिर से हार जाता है। मानस और हमलावर शंभाला तक भैरव का पता लगाते हैं और यास्किन द्वारा प्रदान किए गए बीम हथियार से उसकी सुरक्षा को तोड़ देते हैं। हमलावर शंभाला सेना पर हावी हो गए और मरियम मारी गई। मानस ने अश्वत्थामा को जंजीरों से जकड़ दिया, लेकिन कर्ण के धनुष विजय धनुष को चलाने वाले भैरव जाग गए और हमलावरों पर हमला कर दिया। भैरव, जो कर्ण का अवतार है, सुमति को बचाने और मानस को हराने के लिए धनुष की शक्ति का उपयोग करता है। अश्वत्थामा अपने पुराने मित्र को पहचानकर मुक्त हो जाता है, लेकिन बुजी द्वारा इनाम की याद दिलाए जाने पर भैरव अपने पूर्व स्वरूप में लौट आता है और सुमति को ले जाता है। कॉम्प्लेक्स में वापस यास्किन को काउंसलर बानी द्वारा मानस की विफलता और मृत्यु के बारे में सूचित किया गया, जो कई भुजाओं वाले एक युवा अलौकिक व्यक्ति में बदलने के लिए निकाले गए सीरम ड्रॉप का उपयोग करता है। वह अर्जुन का धनुष गांडीव उठाता है और सुमति और उसके बेटे को व्यक्तिगत रूप से पकड़ने और दुनिया को नया आकार देने के अपने इरादे की घोषणा करता है।